हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल तीज त्योहार में। और मैं सुनाने वाली हूँ भादवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके बेटे की बहू जब अपने पियर जाती तब उसकी भाभियाँ पूछती, बाई जी जिम आई क्या? जब वह जवाब देती, हाँ खा आई बासी सूखी। कुछ दिन बाद उसका पति ससुराल आया तो तब उसकी सहेलियाँ बोली, आप हमारी बाई जी को बासी सूखी रोटियां क्यों देते हैं? यह बात आपके घराने के लिए अच्छी नहीं है। साहूकार का लड़का शर्मा गया। घर आया तो अब अपने खाने की थाली तो उसे देता और उसकी लेकर आप खाता। थोड़े दिन बाद फिर गई तो भाभीियों ने पूछा, क्यों बाई जी, अब तो अच्छी तरह भोजन मिलता है? पर उसने वैसा ही जवाब दिया। साहूकार का बेटा लेने गया तो फिर सहेलियों ने उल्हाना दिया, बोली, आप अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहते। साहूकार के लड़के ने चुप्पी मार ली और घर जाकर अपनी स्त्री से बोला, तू बिना मतलब मुझे क्यों बदनाम करती है? बहू बोली, अभी बड़ों की कमाई खाती हूँ, आपकी कमाई खाऊंगी तो ताज़ा भोजन करूँगी। साहूकार का बेटा समझ गया और अच्छा मुहूर्त दिखवा कर कमाने के लिए गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी बहू पड़ोस में आग लाने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देवे, हम तो कहानी सुन रही हैं। उसने कहा, कैसी कहानी सुनती है? अन्न हो, धन हो, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिले, पुत्र हो। घर आकर साहूकार के बेटे की बहू ने भी व्रत का नियम लिया। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती। एक समय का भोजन वह गाय को देती है, एक समय का हथकार वाली ब्राह्मणी को देती है, एक समय का बर्तन मांजने की जगह में गाड़ देती है, चौथे समय का भोजन चांद को अर्घ्य देकर खुद खा लेती। इस तरह वह चौथ का व्रत करती। दिनों से महीने, महीने से साल निकल गए। एक रोज़ चौथ विनायक आपस में बतलाई, इसके पति को परदेश से बुलाना ही चाहिए। यह बेचारी हमें मानती है, नहीं तो फिर हमें कौन मानेगा? यह कलयुग है। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुम्हें इतने दिन हो गए, अब तू अपने घर जा, तेरी स्त्री तुझे याद करती है। वो बोला, जाऊँ कैसे? मैंने तो अपना कारोबार इतना फैला रखा है कि जल्दी सुलटाना मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, कल तू अपनी जाजम बिछा कर बैठ जाना, सारा काम सलट जाएगा। सुबह वह उठा और नहा धोकर जाजम बिछा कर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सारा कारोबार सलट गया। मुसाफिरी पक गई। घर जाने की तैयारी की और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरह जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उससे छिचकारा दिया। सर्प को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारा, तूने मुझे छिचकारा कर यह क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था, आज मैं जलकर अपने कष्ट को दूर कर देता। अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खा ले, पर मुझे मेरी माँ और पत्नी से मिले बहुत वर्ष हो गए, मैं घर जाकर दो बात कर जाऊँ। सर्प बोला, घर जाकर तू क्यों आने लगा? साहूकार का बेटा बोला, मैं मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं रात को सोऊं तब खा लेना। सर्प बोला, मैं खाट पर नहीं चढ़ सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका कर दूंगा, उसके सहारे चढ़कर खा लेना। सर्प मान गया और उसके पीछे पीछे चला गया। वह घर पहुंचा। सारे घर में आनंद छा गया। माँ के पैर धरती पर नहीं टिके और बहू के नखरे नहीं लिए जाए। पर साहूकार का बेटा किसी से भी बोले नहीं। उदास मन घर वालों ने देखा, हारा थका है। रात हो गई। ऊपर छत के कमरे में सोने के लिए गया। सीढ़ियों में बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया। दूध का कटोरा भर कर रख दिया। सुगंधित फूल रखवा दिए। जाकर सो गया। सर्प फुफकारा कर मारता आया। पेड़ियों पर चढ़ने लगा तो ठंडी ठंडी रेत में लोट-पोट होकर जी खुश हो गया। ऊपर चढ़ा तो दूध का कटोरा भरा देखा। कैसर कस्तूरी गिरी हुई दूध में पीकर मस्त हो गया। आगे चलकर फूलों की सुगंध से मस्त हो गया। हर बार उसने सोचा कि ऐसे आदमी को खाना तो नहीं चाहिए, पर खाऊंगा ही। चौथ विनायक आपस में बतलाए कि काल तो पास आ गया, इस बेचारी के बहुत बुरी होगी। इतने वर्ष तुम्हारे व्रत किए, तब इसका पति मिला और उसका भी सूखा जा रहा है। विनायक जी ने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए, पर सांप की पूंछ में जी बाकी रह गया और वह उछल कर उसकी जूती में जा गिरी। कीड़ियाँ आपस में बतलाया, साहूकार की बहू अपने को रोज़ दलिया आटा डालती है, उसका बदला न चुकाए तो फिर अपने वंश का पालन कौन करेगा?
ऐसा ही विचार करके पूछ को चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह साहूकार का लड़का देर तक नहीं उठा। उसकी माँ ने सोचा चलकर जगाना चाहिए। वह छत की तरफ गई और देखा तो चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा है। उसने सोचा कि बेटे के पीछे कोई दुश्मन लग गया था। वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर बेटा उठा। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अच्छी तरह हूँ, तू विचार मत कर, मेरा दुश्मन मारा गया, अब तो दान पुण्य करो, खून को धुलाकर साफ कर दो। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से आपने कोई दान पुण्य या व्रत उपवास किया था क्या? माँ बोली, हमने तो कुछ नहीं किया। उसकी बहू बोली कि मैंने चौथ का व्रत किया था। उसकी सास बोली, हाँ तूने जरूर किया होगा, रोजाना 4 समय का तो तू वो तुझे खाना देती रही और तू बोली तो सही है, पर मैं खाती नहीं थी। सास ने पूछा तो क्या करती? वह बहू बोली कि पहले समय को तो गऊ को देती, दूसरे समय का हत्कार वाली ब्राह्मणी को देती और तीसरे समय का राखोड़ा में दावा देती, चौथे समय का मैं चांद का अर्घ्य देकर खाती। सास ने कहा, यह कैसे माना जाए? बहू बोली, आप इस बात की जांच करो। सास गऊ के पास गई तो गऊ ने सिर हिलाकर हाँ भरी। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। राकोड़ को खोद कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास को ईमान आ गया और बोली, हाँ बहू, तेरे इस व्रत से ही आज मेरा बेटा राजी खुशी, इसका दुश्मन मारा गया और खूब धन दौलत भी होगी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दो कि बेटा की माँ पुरुषों की स्त्री 12 चौथ का व्रत करे, 12 नहीं तो 4 का, और 4 नहीं हो तो दो अपने दीदे गाड़ो आँख पैर के लिए जरूर करे। हे महाराज चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट काटा उसी तरह सबका काटना। उसकी बहू को सुहाग भाग दिया वैसे सबको देना। कहानी को कहने वाले को, हुकारा देने वाले को, हमको और हमारे